नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस चार से करना चाहता हूँ। अल्लाह की रहमत का साया, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, हम वक्त शहादत है। मेरे अजीज़ असातिज़ा किराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजूद पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है उसका नाम है मार्का इस्लामी। साथियों, अगर हम तारीख में और पलट कर देखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम दोनों मुमालिक जंगी महाजों में एक दूसरे का सामना कर चुके हैं, लेकिन हमारी दुश्मन की ये बुज़दिलाना आदत पहले भी थी और आज भी है कि ये शब खून मारता है, रात के अंधेरे में हमला करता है और निहत्ते इंसानों को निशाना बनाता है। पाक भारत की ये हालिया जंग सरासर हम पर थोप दी गई। मेरा वतन अजीज और पाक फौज ने हमेशा इस खिते में अमन की गुहार रही है। भारत में एक मुबैना दहशतगर्दी वाक़ये के बाद हालात अगरचे बहुत शीघ्र है, तो पाक आर्मी ने इस खिते में अमन और अमान का ख्याल रखने में अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ी। पाक भारत की ये इल्जाम तराशी और आबी जायज़ियत के बावजूद दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला करके यह साबित कर दिया कि बुज़दिल चुप कर ही वार करता है। अब जबकि जंग हम पर मुसल्लत हो गई तो पाक फौज ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर ना छोड़ा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही। अब जबकि जंग बहुत बीत चुकी है तो हमें अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। ये वतन अजीज हमारी मोहब्बत है और हमारी निस्बुल आइन है। मैं अपनी तकरीर इस शेर से खत्म